हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज रीजनिंग एबिलिटी में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा पार्ट है कि जो आपकी लाइफ में हर दिन इस्तेमाल होता है। आज कौन सा डे है, आज कौन सी डेट है, ये सारी चीज़ें आपको कैलेंडर की हेल्प से पता चलती हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जिस कैलेंडर का आप यूज़ कर रहे हो वो कौन सा कैलेंडर है, और ऐसे कितने और कैलेंडर होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, और ये कैसे कैलेंडर बनते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज की क्लास में मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें मैं रीजनिंग एबिलिटी के कैलेंडर पार्ट पे फोकस करूंगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। आपके सामने एक पॉइंट आ रहा होगा, टाइप्स ऑफ कैलेंडर, लीप ईयर कॉन्सेप्ट, कैलेंडर रिपीटिशन कॉन्सेप्ट। ये सारी चीज़ें मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा कि कैलेंडर में एक्चुअल में इनका क्या यूज़ है और हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमें टाइप्स पे फोकस करना है कि कितने तरह के कैलेंडर होते हैं, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि हिंदी कैलेंडर भी होता है। अब हिंदी कैलेंडर में हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि मंडे कब आ रहा है, ट्यूसडे है, फिर डेट्स पता है, जनवरी, फरवरी। लेकिन हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिन अलग होते हैं, और वो कैलेंडर कैसे बनता है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कैलेंडर हम लोग करंट में यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये कब से इस्तेमाल हो रहा है, 1582 से पोप ग्रेगोरी के नाम से, 13th इनके नाम से ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आपके सामने जो कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर मंथ में अलग अलग दिन होते हैं, तो ये कौन सा कैलेंडर कहलाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन सिर्फ यही कैलेंडर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये कहना गलत है। मैक्सिमम वर्ल्ड में, मैक्सिमम कंट्रीज में इसी कैलेंडर का यूज़ होता है। लेकिन हम हिंदी कैलेंडर भी होता है जो चंद्रमा के हिसाब से सेट होता है, जिसको हम लोग ल्यूनर कैलेंडर बोलते हैं। अब आपके सामने देखिए एक पूरा चार्ट बना हुआ है जिसमें जनवरी में चंद्रमा जिस हिसाब से नज़र आता है उसके अकॉर्डिंग हम डे निकालते हैं। तो ये फागुन का महीना आपने नाम सुना होगा। तो ये जो सारे महीने होते हैं वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बनाए जाते हैं, जिसको ल्यूनर कैलेंडर बोलते हैं। ये चंद्रमा के बेसिस पर ड्रॉ होता है। लेकिन अब क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा और हमें कैसे सॉल्व करना होता है, आपसे एग्जामिनर कभी भी ल्यूनर कैलेंडर की रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछता। तो कैसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना होता है, कैसे हमें अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ पता लगानी है कि हम किस दिन पैदा हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें कैलेंडर की हेल्प से बनाई जा सकती हैं। तो आज की क्लास में मैं कैलेंडर स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ऑड डेज एक्चुअल में होता क्या है और कैसे हमें पता चलेगा कि कितने ऑड डेज हैं। आप नोटिस करिए, एक चार्ट में आपको एक बहुत इजी चार्ट समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअल में ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मान के चल रहा हूँ आज 8 तारीख है और दिन है ट्यूसडे, दिन कौन सा, ट्यूसडे, तो यही ट्यूसडे 15 तारीख को भी होगा, 15 तारीख को भी ट्यूसडे होगा। अगर यही ट्यूसडे 22 तारीख को भी होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, नोटिस करिए, हर 7 दिन बाद, एवरी 7 डेज पर वो दिन रिपीट होगा। अगर 8 तारीख को मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो इसमें अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो 15 को भी सेम वही डे होगा। अगर मैं इसमें भी 7 ऐड कर दूं तो इसमें भी डे 22 को भी ट्यूसडे होगा। और अगर मैं 7 माइनस कर लूं तो नेचुरल सी बात है 1 तारीख आएगी, तो 1 तारीख को भी ट्यूसडे होगा। और नोटिस करिए 22 में मैं अगर 7 ऐड करूंगा तो 29 आएगी और 29 को भी ट्यूसडे होगा। लेकिन शर्त है कि उस मंथ में 29 डेज हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फरवरी का अगर मंथ होगा तो वहाँ पे सिर्फ 28 डेज होते हैं, और हर 4 साल में एक बार ऐसी फरवरी आती है जिसमें 29 डेज होते हैं। तो वो फरवरी का मंथ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज 29 अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन अगर फरवरी को हम हटा दें तो बाकी सभी मंथ में या तो 30 डेज होंगे या तो 31 डेज होंगे। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये ऑड डेज एक्चुअल में होता क्या है, टाइप ऑफ ईयर कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस पर हम फोकस करते हैं। नोटिस करिए, या तो हमारा ईयर लीप ईयर होगा या तो नॉर्मल ईयर होगा। अब लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। अब देखिए, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस कैसे बनता है, फरवरी का। यहाँ पे फरवरी 28 की होगी और यहाँ पे फरवरी 29 की होगी। आप सभी को पता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन सेंचुरी के केस में 400 साल बाद लीप ईयर आता है। ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीप ईयर की 2 डेफिनेशन है। देखिए, अगर उसके आखिरी में
डबल ज़ीरो मेंशन है, डबल ज़ीरो मेंशन है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला 1700, तो इसके आखिरी में डबल ज़ीरो मेंशन है, उसके आखिरी में अगर डबल ज़ीरो मेंशन है तो ये 400 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे लीप ईयर पता लगाने के लिए। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि वो 4 से डिवाइड कर देता है। जिसके आखिरी में डबल ज़ीरो होगा उसको 400 से डिवाइड हो जाने पर वो लीप ईयर कहलाएगा। लेकिन अगर मेरे पास ईयर होता 1764 तो इसको मैं सिर्फ 4 से डिवाइड करूंगा। अब नोटिस करिए, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं, तो देखते हैं क्या डिवाइड हो रहा है। तो देखते हैं 4 1 जा 4, 2 और 4, आई होप ये कट जाएगा, 6 4 जा 24 कट गया। तो नोटिस करिए लास्ट की 2 डिजिट अगर मेरी 4 से डिवाइड हो रही हैं तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर होगा कंफर्म। लेकिन 1700 को जब मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो ये लीप ईयर नहीं होगा, ये नॉर्मल ईयर कहलाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि जिसके आखिरी में डबल ज़ीरो लगा होता है उसको 4 से डिवाइड नहीं करते हैं लीप ईयर पता लगाने में, उसको 400 से डिवाइड करते हैं। ये याद रखिएगा, जिसको हम बोलते हैं सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है, आपने सुना होगा सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मारी, तो सेंचुरी का मतलब होता है 100, 200, दैट मीन्स कि आखिरी में डबल ज़ीरो होना चाहिए। तो जिसके आखिरी में डबल ज़ीरो होगा उस केस में 400 की डिविजिबिलिटी चेक करी जाती है लीप ईयर पता लगाने में। तो यहां पर अगर आपका 400 से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स कि वो लीप ईयर होगा, और नहीं हो रहा है तो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो 1600 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा और ये लीप ईयर है। तो 1600 ईयर आपका लीप ईयर कहलाता है। आई होप लीप ईयर के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर नॉर्मल ईयर है तो उसमें 365 ईयर्स डेज होते हैं, और अगर लीप ईयर है तो 366 डेज होते हैं। अब नोटिस करिए, हर नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ये कैसे होता है एक दिन एक्स्ट्रा, इसके ऊपर देखते हैं ध्यान से। तो नोटिस करिएगा, इस बात को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ इन चीज़ों को। अगर मेरे पास 365 डेज हैं, 365 डेज हैं, अब नोटिस करिए 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू कितनी मिलती है मुझे। अगर मैं इसको करूँगा तो 52 राइट 1/7। कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर आपने इसको पॉइंट्स में क्यों नहीं लिखा। देखिए, हमेशा जब भी डिविजिबिलिटी रूल लगा हम यहाँ पे लगाएंगे तो हम 52 राइट 1/7 पॉइंट्स में हमें मेंशन नहीं करना है। ये याद रखिएगा, पॉइंट्स में हमें कैलकुलेशन नहीं करना होता इन क्वेश्चंस में। तो 52 राइट 1/7 हमारे पास बच गया। ये जो एक दिन हमारे पास बचा है इसी को हम लोग बोलते हैं ऑड डेज। ऑड डेज मतलब कि हमारे पास 52, एक वीक में 7 डेज होते हैं, और ऐसे हमारे पास 52 वीक्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जो उस ईयर में एक्स्ट्रा होगा। ये कहलाता है ऑड डे, या इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा डे। एक दिन एक्स्ट्रा है और इसी की वजह से दिन आपका बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आज जो डेट आ रही है 5 अक्टूबर 2006 है। आज डेट है 5 अक्टूबर 2000 से, और दिन हम मान लेते हैं मंडे। मैटर कोई भी डेट ले ले, मंडे हमने ले लिया। अब मैं इसको एक दिन आगे ले जाता हूँ, एक साल पूरा आगे ले जाऊंगा। 5 अक्टूबर 2007 कौन सा दिन होगा। अब नोटिस करिए, इस पूरे कैलकुलेशन मैंने एक साल का गैप करा है, तो इस एक साल के गैप में कितने दिन आएंगे, 365 दिन आएंगे, कंफर्म है। और अगर 365 दिन आ रहे हैं तो एक दिन का हमें गैपिंग एक्स्ट्रा बनाना है, तो मंडे में मैं एक दिन जोड़ दूंगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्यूसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो 5 अक्टूबर 2006 को अगर मंडे है तो 5 अक्टूबर 2007 को ट्यूसडे होगा। आई होप समझ में आया होगा। अब नोटिस करिए, अगर मैं इसको एक साल और ले जाता हूं, 5 अक्टूबर 2008 ले चलता हूं। अब कई बार स्टूडेंट कहेगा सर इसमें एक दिन और ऐड कर देना चाहिए, वेंसडे हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पर 2 ऐड होगा। कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा, और वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, थर्सडे। कितना आएगा, थर्सडे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नोटिस करिए, जब हम 2007 से 2008 में आएंगे तो हमारे पास 366 डेज आ जाएंगे। ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि 2008 जो है वो आपका लीप ईयर है, और लीप ईयर में फेब के मंथ में 29 डेज होंगे, तो ऑटोमेटिकली 366 डेज हो जाएंगे हमारे पास। और जब हमारे पास 366 डेज होते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये 2 दिन आगे बढ़ जाएगा।
तो ट्यूसडे में अगर मैं 2 दिन ऐड करूंगा तो ट्यूसडे के बाद वेंसडे आता है, फिर थर्सडे आता है, तो नेचुरल सी बात है 5 अक्टूबर 2008 को थर्सडे हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज़। अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी तो मैं एक कॉन्सेप्ट और देने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके सामने एक लिखा हुआ है सेंचुरी, 100 ईयर, 200 ईयर, 300, 4 ईयर। अब देखिए हर सेंचुरी के सामने नंबर ऑफ ऑड डेज मेंशन है। अब ये क्या होता है, इसके ऊपर बहुत ध्यान समझिएगा कि हर सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं। अगर मेरे पास 100 साल हैं, सेंचुरी के 100 ईयर्स हैं, तो हमारे पास 5 डेज एक्स्ट्रा होंगे। 200 ईयर्स पे 3 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 300 ईयर्स पे 1 डे एक्स्ट्रा होगा, और 400 ईयर्स पे 0 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ध्यान रखिएगा ये कितने दिन है, एक्स्ट्रा डेज हैं। अगर ये एक्स्ट्रा डेज की टेबल आपको पता होगी तो ऑटोमेटिकली मैं ये चीज़ बता दूंगा कि दिन कैसे पता चला। दिन कैसे पता चलेगा ये भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 दिन एक्स्ट्रा हैं तो दिन होगा फ्राइडे। अब कई बार स्टूडेंट सोचता है सर फ्राइडे कैसे आया और ये 5 कैसे आया। ये टेबल आपको अभी याद कर लेनी है कि 100 साल में 5 दिन, 200 साल में 3 दिन, 300 साल में 1 दिन, और 400 साल में 0 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। यही एक्स्ट्रा डेज हमें काम करना होता है क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा इन एक्स्ट्रा डेज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखें तो 0 एक्स्ट्रा डेज अगर आ रहे हैं, ऑड डेज आ रहे हैं, तो संडे होगा। अगर 1 ऑड डे है तो मंडे होगा, और अगर 2 ऑड डे हैं तो ट्यूसडे होगा, 3 है तो वेंसडे होगा, 4 है तो आपका थर्सडे होगा, 5 है तो फ्राइडे होगा, और अगर 6 है तो सैटरडे होगा। इस सारे कैलकुलेशन से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे इसको और अच्छा करना है, उनको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आने जा रहा है जिसको आपको सॉल्व करना है। अब बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। इफ 30th Jan 2003 was Thursday, पूछा गया है देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज March 2nd 2003, आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से देखते हैं इसको कैसे इजी मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 30 जनवरी 2003 को थर्सडे है, और पूछा गया है कि March 2nd 2003 को कौन सा दिन होगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जान के महीने में आप सभी को पता है कि 31 डेज होंगे, कंफर्म है। अब 31 डेज में मुझे करना क्या होगा, 30 डेज माइनस कर देना है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 30th जान बोला जा रहा है, तो 30 दिन मैंने माइनस कर दिए, 1 दिन बच गया। तो जान के महीने में हमारे पास 1 डे एक्स्ट्रा है जिसको बोलते हैं ऑड डे, 1 दिन हमारे पास बच गया ऑड। अब जान के बाद नेचुरल सी बात है फेब आएगा। अब फेब के मंथ में हमारे पास डेज कितने होंगे, 28 डेज होंगे। ये कैसे पता, क्योंकि 2003 दिया हुआ है, 2003 आपका लीप ईयर नहीं होता, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, और जब ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये लीप ईयर नहीं है। इसमें कितने 28 की फेब होगी। अब इसको मैं करूंगा क्या, इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, और जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो बहुत ध्यान समझिएगा कि यहां पे आएगा 7 4 28, 0/7, 4 राइट, 0/7 आएगा। अब जो ये 0 मिल रहा है मुझे, ये 0 यहां पे इंडिकेशन होगा जिसको हम बोलते हैं ऑड डेज। तो फेब के मंथ में हमें कोई भी ऑड डे नहीं मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डे। फेब के महीने में 28 दिन होते हैं, तो यहां पे कोई एक्स्ट्रा डे नहीं होगा। अगर उसमें 28 से ज्यादा दिन होते तो वहां पे एक्स्ट्रा डे काउंट होता। तो फेब के महीने में हमें 0 एक्स्ट्रा डे मिल रहे हैं। अब बारी आती है मार्च की। अब देखिए मार्च का जो महीना होता है वो सभी को पता है 31 का होता है, लेकिन हमें कौन सी डेट निकालनी है, 2nd ऑफ मार्च। तो हमें सिर्फ 2nd मेंशन करना है, मार्च का पूरा मेंशन नहीं करना है। तो 2nd ऑफ मार्च, तो इसको जब ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 दिन। 3 दिन हमारे पास ऑड डे हो गए, दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा डे हो गए। अब 3 दिन अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्सडे में 3 दिन में आगे बढ़ा दूं तो थर्सडे में अगर मैं एक बढ़ाता हूं तो फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, संडे, क्योंकि इसका आंसर क्या बनेगा, थर्सडे में 3 ऐड करेंगे तो संडे इज द राइट आंसर। परफेक्ट आंसर संडे होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा। जैन में जितने दिन दे रखे हैं उसको 31 में से माइनस कर दिया, तो जनवरी में हमारे पास 1 एक्स्ट्रा डे हुआ, फेब में हमारे पास 0 एक्स्ट्रा डेज हुए, मार्च की डेट दे रखी थी 2nd, तो वो 2nd हमने यहां मेंशन कर दी। टोटल ऐड करा 3 डेज, थर्सडे में 3 हमने जोड़ दिए, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। तो आपका जो डेट दे रखी है 2nd ऑफ मार्च 2003 को कौन सा दिन होना था,
संडे इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आओ कैलेंडर कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरह से अगला एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग, देखते हैं आप में से कितने लोग आंसर कोड कर पा रहे हैं। पूरी कोशिश करिए, आंसर जरूर दीजिए सभी लोग। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इफ 11 सितंबर 2008 कौन सा दिन है, ट्यूसडे, देन दिसंबर 11 2008, 11 सितंबर को अगर ये दिन है तो 11 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अब कैसे करेंगे, देखिए सितंबर का मंथ हमें लेना है कि सितंबर के मंथ में दिन कितने होते हैं। सभी को पता होगा 30 डेज होते हैं। 30 में मैंने 11 माइनस कर दिया तो हमारे पास बच कितना जाएगा, 19 डेज बच जाएंगे। तो क्या मैं सितंबर के पूरे 19 डेज मेंशन कर दूं, नहीं, हमें पूरे 19 मेंशन नहीं करने। हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। चलते डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू निकल कर आएगी 2 राइट 5/7, 2 राइट 5/7। कैसे ऐसा हुआ, तो 7 2 ज़ा 14, बच कितना गया 5, तो 5/7। तो हमें इसका काम है, ये क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा डे। ये क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा डे या ऑड डेज हमारा क्या कहलाता है। तो सितंबर के मंथ में हमारे पास 5 ऑड डेज अवेलेबल हैं। सितंबर में 5 डेज अवेलेबल है। इसके बाद कौन सा मंथ आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा। अब नोटिस करिए अक्टूबर में हमारे पास दिन होते हैं 31, अक्टूबर में 31 डेज है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आएगी 4 राइट 3/7। तो यहाँ पे 3 दिन एक्स्ट्रा है। अक्टूबर में कितने दिन एक्स्ट्रा है, 3 दिन। कैसे, क्योंकि अगर 31 का मंथ है तो 28 बाहर कर देंगे तो बच कितने दिन, 3 दिन। तो हमारे पास 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे अक्टूबर में। नेक्स्ट मंथ कौन सा होता है, नवंबर। अब देखिए नवंबर में हमारे पास दिन होते हैं 30। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो फिर वही चीज आएगा, सिर्फ 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। आई होप समझ में आ रहा है। फिर कौन सा मंथ है, दिसंबर की डेट दे रखी है 11, तो दिसंबर में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। दिसंबर की 11 डेट है तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, और जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू निकल कर आएगी 1 राइट 4/7, 1 राइट 4/7 वैल्यू निकल कर आएगी, 1 राइट 4/7। तो ये 4 दिन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे 4 दिन, यहाँ पे 5 दिन, यहाँ पे 3 दिन, फिर 2 दिन। ये सारे डेज आपस में ऐड होंगे, इनको हमें ऐड करना है। तो जरा जोड़ते हैं, 5 + 3 + 2 एंड +4। जरा ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो 5 और 3 8, 2 10 और 4 14, 14 डेज एक्स्ट्रा हमें मिल गए। अब आपको सभी को पता है जैसे ही वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है तो हमें फिर से 7 से डिवाइड करना है। अब देखिए 14 वैल्यू को मैं से 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 2 राइट 0/7 आएगा। क्या आएगा, 2 राइट 0/7, 2 राइट 0/7। दैट मीन्स कि कोई एक्स्ट्रा डे नहीं है। तो 11 दिसंबर में जो यहाँ पे डेट दे रखी थी ट्यूसडे, इसमें मैं 0 दिन ऐड करूंगा और वैल्यू क्या निकल कर आएगी, ट्यूसडे। तो आंसर होगा मेरा मंगलवार। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा मंगलवार। आई होप समझ में आया होगा ये चीज आपको कि कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस खाली आपको मंथ में डेज पता होने चाहिए कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं। कि सितंबर में हमारे पास दिन कितने थे, 30, 11 माइनस कर दिया, 19 बच गए। एक्स्ट्रा डेज कितने निकले, 5। अक्टूबर में एक्स्ट्रा डेज 3, नवंबर में एक्स्ट्रा डेज 2, दिसंबर में डेट दे रखी थी 11 तो एक्स्ट्रा डेज 4। इन सारे डेज को मैंने ऐड करा, जो वैल्यू निकली उसको 7 से डिवाइड करा। अगर 7 से ही क्यों डिवाइड करा, क्वेश्चन ये भी आता है कई बार, क्योंकि हर 7 दिन के बाद वो दिन रिपीट होता है, दैट्स व्हाई हमें 7 से डिवाइड करना पड़ा। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इफ टुडे इज 21 अक्टूबर एंड दिस डे इज द मंडे। देखिए मेंशन है टुडे इज 21 अक्टूबर एंड डे इज मंडे। फिक्स व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 10th Feb ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगले साल के 10 फरवरी कौन सा दिन होगा। तो बहुत आसान सा है। देखिए अक्टूबर का जो मंथ है, सबसे पहले हमें देखना है अक्टूबर का मंथ में डेज कितने। थोड़ा सा इजी करते हैं। अक्टूबर के मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। अब 31 में से 21 मुझे माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी उसको मैंने 7 से डिवाइड करना है। तो नेचुरल सी बात है, वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 10, और उस 10 की वैल्यू को मुझे 7 से डिवाइड भी करना है, ये भी ध्यान रखना है। और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है 1 राइट 3/7। तो 3 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा हुए।
तो अक्टूबर में मैं लिख सकता हूँ 3 दिन एक्स्ट्रा है। अब अक्टूबर के बाद कौन सा मंथ होता है? अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। अब नवंबर के मंथ में सभी को पता है 30 डेज होते हैं। कितने दिन होंगे? 30। और 30 को मैं डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू आती है 4 राइट 2/7। 4 राइट 2/7। तो हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं नवंबर में। नवंबर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। फिर देखते हैं दिसंबर। अगर मैं इसी तरह से कैलकुलेशन करूं तो वैल्यू कितने? 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। कैसे 3 दिन निकल कर आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 राइट 3/7। 4 राइट 3/7। तो दिसंबर के मंथ में हमारे पास 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब दिसंबर के बाद जब आएगा तो नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा और मुझे कौन सा महीना जाना है? फेब के मंथ में जाना है। वो भी कौन सी डेट है? 10। तो फेब से पहले हमें जैन भी जाना पड़ेगा। तो जैन में भी सेम 31 दिन होते हैं तो 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब फेब की डेट कौन सी दे रखी है? 10th। तो 10th को 7 से मुझे डिवाइड करना है और 10 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी निकल कर है? 1 राइट 3/7। 1 राइट 3/7 दैट मीन्स की 3 डेज एक्स्ट्रा। अब देखिए जो एक्स्ट्रा डेज हैं उनको मैंने अलग से चार्ट बना के लिखा हुआ है, इनको हमें ऐड करना है। जरा ऐड करते हैं। 3 और 2 5, 3 8, 8 के बाद 3 11, 11 और 3 14। देखिए फिर से 14 आ गया। और आप सभी को पता है कि अगर 14 डेज आ गए तो 14 को फिर से 7 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 राइट 0/7। 0/7 और 0 का मतलब होता है कि सेम डे आपका रिपीट होगा। ये जो मंडे दे रखा है इसमें अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो भैया मंडे ही मिलेगा मुझे। तो इसका आंसर क्या होगा? मंडे इज द राइट आंसर। कि आपका जो डेट दे रखी है 10th Feb ऑफ नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड मंडे। कैलकुलेशन आपके सामने है। अक्टूबर में दिन थे 31, मैंने 21 माइनस कर दिया, जो दिन बच गए हमारे पास 10 डेज बच गए। तो अक्टूबर में 10 दिन, 7 से डिवाइड करने पे 3 बच गया रिमाइंडर। नवंबर में 30 दिन, 2 रिमाइंडर। दिसंबर में 3, जनवरी में 3, फरवरी की जो डेट दे रखी थी 10 उसमें 3 दिन रिमाइंडर बच गए। इन सबको अगर मैंने ऐड करा तो वैल्यू कितनी निकल कर आती है? 14। सिर्फ एक्स्ट्रा डेज को ऐड करिएगा। कई बार स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो मेन वैल्यू को ऐड करना शुरू कर देता है। ये 4, देखिए अगर 4 राइट 2/7 आ रहा है तो हमें जो एक्स्ट्रा डे है, जो रिमाइंडर आया है, उस पे ही काम करना होता है। उस रिमाइंडर डे से ही हमें पता लगाना होता है कि नेक्स्ट डे कौन सा होगा। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए जनवरी 5 में दे रखा है Jan 5, 1995 वॉज संडे। नेक्स्ट में पूछा है 14th March 1996। देखिए पूरा ईयर चेंज हो रहा है, पूरा ईयर चेंज हो रहा है। तो मैं करूंगा क्या, इसका एक शॉर्टकट बताता हूं आपको। देखिए 5th Jan 1995 को कौन सा दिन है? संडे। फाइन। अगर मैं इसको मंथ बेस कैलकुलेट करूंगा तो बहुत सारे मंथ आ जाएंगे, लेकिन मैं इसको ईयर में कैलकुलेट करता हूं। नोटिस करिए, अगर मैं इसको चेंज करूं 5th Jan 1996, 96 में कौन सा डे होगा? 5th Jan 1996 कौन सा डे होगा? देखिए एक साल का अंतर करा मैंने। एक साल में 365 दिन हुए और 365 दिन का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा। तो मैं संडे में एक दिन ऐड कर दूंगा, तो एक दिन ऐड करने के बाद यहां पे जो दिन आएगा वो होगा मंडे। कौन सा दिन होगा? मंडे। दैट मीन्स कि 5th Jan 1996 को मंडे होगा, कंफर्म है। क्योंकि एक साल में 365 डेज होंगे और अगर वो 365 डेज आ रहे हैं तो उसको मैं 7 से जब डिवाइड करूंगा तो वैल्यू निकल कर आती है 52 राइट 1/7, 1 डे एक्स्ट्रा। तो वो एक्स्ट्रा डे आपका संडे को मंडे बना देगा। तो आई होप समझ में आया होगा। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमसे पूछा गया 14th March। अब नोटिस करिए जैन की तारीख कौन सी है? 5। अब मैं वो कैलकुलेशन करूंगा जो हम लोग अभी कर रहे थे। 31 में से 5 मैं माइनस कर दूंगा। तो जब मैं 31 में से 5 माइनस करता हूं तो देखते हैं वैल्यू कितनी बचती है। तो मेरे पास वैल्यू बच रही है 26। वैल्यू कितनी? 26। तो जैन में हमारे पास 26 डेज बचे हुए हैं जिनको मैं 7 से डिवाइड करूंगा। और जैसे ही मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? रिमाइंडर के तौर पर 7 3 21, 5/7। 7 3 21, 5/7। तो हमारे पास 5 दिन जैन के महीने में एक्स्ट्रा हो गए। तो जैन में कितने दिन हो गए? 5 दिन एक्स्ट्रा। अब आता है देखिए फेब का मंथ। तो फेब के मंथ में 1996 का मंथ ईयर है
और इसकी फरवरी 29 की रही होगी, 29 की फरवरी होगी। तो जैसे ही 29 की फरवरी थी तो एक दिन एक्स्ट्रा। अब मैंने तो डायरेक्ट कैसे लिख लिया, नोटिस करिए फरवरी में 29 डेज अगर हैं तो 28 दिन मैंने बाहर कर दिए, जो एक दिन हमारा बच गया वो क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा डे। तो फेब में एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। फेब के बाद कौन सा मंथ आएगा, मार्च। अब देखिए मार्च में साफो साफ डेट दे रखी है 14 ऑफ मार्च, तो यहां पे 0 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 0 कैसे हुए, आपको बता रखा है 14 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो क्या कोई रिमाइंडर आएगा, नहीं आएगा रिमाइंडर, तो इसलिए मैंने 0 दे दिया। अब नोटिस करिए 5 और 1 6 डेज एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं, मतलब मंडे में मुझे 6 दिन और जोड़ने पड़ेंगे। इससे ज्यादा बेटर है आप एक दिन पीछे ले जाइए, तो जैसे ही मैं आगे निकालना चाहूंगा 14 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा, तो आंसर आएगा संडे। आप इसको 6 दिन आगे ले जाइए या एक दिन पीछे ले जाइए, बात एक ही है। देखिए अगर 6 दिन इसको आगे ले जाएंगे या एक दिन पीछे ले जाएं, बात एक ही है, आंसर आएगा संडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, संडे इज द राइट आंसर। 14 मार्च 1996 को संडे होगा। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करा, कैसे हमने इजी करा, कि किस तरह से कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इन मंथ के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ 1 Jan इज सैटरडे ऑन अ लीप ईयर 2012 आपका लीप ईयर था, मतलब 1 जनवरी को शनिवार था और वो साल लीप ईयर था, 2012 लीप ईयर है। देन विच डे विल बी द 31 दिसंबर 2012। तो बताइए 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आप मंथ के बेसिस पर जाएंगे तो नेचुरल सी बात है इसमें फंसेंगे। हमें करना क्या है कि 1 जन को 2012 दिन कौन सा आ रहा है, सैटरडे, कंफर्म। अब हम निकालते हैं 1 जन 2013 को कौन सा दिन होगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, पूरा एक साल का गैप आ रहा है। देखिए जैन का मंथ ये भी, जैन ये भी है, एक ये भी, एक ये भी है, 2012 से 13 में जा रहे हैं। अब यहां पे नोटिस करिए 2012 से जब मैं 2013 में जाऊंगा तो बीच में जो गैपिंग आएगी वो 366 डेज की गैपिंग आएगी। कितने दिन, 366 दिन की गैपिंग आएगी। 366 दिन, 366 डेज। दैट मीन्स कि हम इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा। तो यहां से हम 2 दिन इसको आगे बढ़ा देंगे तो हमें पता चल जाएगा मंडे का दिन मिलेगा। 1 जन 2013 को मंडे का दिन मिलेगा। लेकिन हमें निकालना क्या है, दिसंबर की 31 तारीख 2012 में। अब ये बताइए दिसंबर की 31 तारीख जैसे इससे एक पहले होगी, तो जो मुझसे पूछा गया है 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, तो मंडे में एक माइनस कर लीजिए, आंसर क्या आएगा, संडे इज द राइट आंसर। तो संडे आंसर बनेगा। 31 दिसंबर 2012 को दिन कौन सा निकलेगा, आपका संडे। आई होप समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना होता है, कैलेंडर की क्वेश्चन की कैसे कमांड हासिल करनी है। आज की क्लास में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताइए कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आई होप ये चीज़ आपको बेटर लगी होगी। और अगर जिन लोगों ने OL एक्सपर्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।